नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, रोज सुबह उठते ही मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि एक बार पुनः आप सभी से मुलाकात होगी और दिन की हम एक खूबसूरत शुरुआत करेंगे। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि यही ख्याल आप सबके मन में भी आता होगा कि हम सबरंग में एक साथ बैठकर कुछ सुंदर बातें सुनेंगे और अपने दिवस की सुंदर शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता हमारा आपस में बन गया है। देखिए ना, रिश्ता ना होते हुए भी एक प्यारा अटूट रिश्ता कि रोज़ सुबह आप सबसे मुलाकात और कुछ सुंदर बात। और ये सुंदर बातें इसीलिए ही ताकि हमारा जीवन सुंदरतम बनता चले, खूबसूरत बनता चले, खुशियों से भरता चले। क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान नहीं रहता और वो हम कर रहे होते हैं और जो हमारे जीवन में कांटे बो रहे होते हैं। और कुछ ऐसी बातें हमारे ध्यान में आ जाती हैं जो फूल उगाने वाले होते हैं, खुशियाँ उगाने वाले होते हैं। तो उन बातों पर अमल करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और सुबह-सुबह जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें अमल करना भी हमारे लिए सहज हो जाता है। और यही तो कारण है कि सुबह ही सुंदर-सुंदर बातें आपके लिए लेकर हम उपस्थित होते हैं। आइए सुंदर शुरुआत करते हैं आज के सुवाक्य से। मुसीबत जितनी बड़ी हो, आप उससे भी ज्यादा बड़े बन जाओ। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपने आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। मुसीबतें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही हमारी असली ताकत को दर्शाता है। मुसीबतें हमारी सोच और क्षमता की परीक्षा लेती है। हमें घबराने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर हम डरने के बजाय दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करें, तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। मित्रों, कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर बहाना और मुसीबत पर ताना किसी को भी ना मारें। ये बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ें होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही कोई व्यक्ति हमें याद करता है। हम समर्थ हैं ये विश्वास रख कर के, हम योग्य हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, हम दीपक बन सकते हैं, ये विश्वास रख कर के ही तो ज़रूरत पड़ने पर लोग हमें याद करते हैं। और ऐसे समय पर यदि हम कुछ बहाना बना देते हैं समर्थ होते हुए भी, तो ये चीज़ उस व्यक्ति को भी तकलीफ़ देती है और कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा भी हमें कचोटती है कि हमने उसे मदद नहीं की। इसीलिए ऐसे समय पर जबकि सामने वाले को ज़रूरत है, हम कोई बहाना ना दें, लेकिन बिल्कुल दिल से उन्हें अपनी मदद प्रदान करें। और जब कभी भी देखें कि कोई व्यक्ति ऐसी तकलीफ़ में है, तो कई बार होता है कि व्यक्ति ताना मारने लगता है। ऐसे में जबकि सामने वाले को घाव लगी हुई है, उस पर और भी नमक छिड़कना जैसे उस व्यक्ति की तकलीफ़ को बढ़ाना है। इसीलिए हम इन दोनों बातों का ज़रूर ध्यान रखें मित्रों। यदि ज़रूरत पड़ने पर कोई हमसे मदद माँग रहा है, बहाना ना बनाएँ, लेकिन हम दिल से उनकी मदद करें और साथ ही ताना ना मार के हम उन्हें ऐसे शब्द बोलें ताकि वो अपनी स्थिति परिस्थिति से बाहर निकल जाएँ और अपने जीवन को फिर से सामान्य रूप से जीना शुरू कर दें। यही तो वास्तव में जीवन है, यही तो वास्तव में मानवता है। और इस मानवता से हमें संपन्न होकर सबकी मदद अवश्य करनी है। तभी तो हम तन और मन से तंदुरुस्त रहेंगे और औरों को भी तंदुरुस्ती प्रदान कर पाएँगे, है ना? और यही हमारा अगला सेगमेंट भी है, आपकी सेहत आपके हाथ। आइए देखते हैं। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। उसे नाम चाहिए, मान चाहिए, सफलता चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। परंतु मैंने इतने अपने सारे जीवन में अनुभव किया है, लाखों पेशेंटों को देखा, मैंने अनुभव किया है कि सचमुच आपका जीवन अच्छा व्यतीत हुआ, उसके कुछ मापदंड है। एक तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा लंबा जियो तो अच्छा है, न भी हो कोई बात नहीं। उसके साथ साथ आप कितना जीते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस समय आप कितना शांति का अनुभव करते हैं,
कितना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं, वो तब होगा कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप में अच्छी सी कुछ विस्डम होगी। बोले आपको कोई नहीं जानता है दुनिया में, आवश्यकता नहीं है। सचमुच अगर इंटरनली आप अच्छा फील करो, हेल्दी फील करो, आपका जीवन एक्टिव हो, जो भी आपकी शिक्षा है, आपके पास जो धन है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत भी लोगों को आप उपयोगी हो सको, तो मैं कहूंगा कि आपने जो जीवन व्यतीत किया वह जीवन आपका सार्थक था। अन्यथा आपने कुछ भी प्राप्त कर लिया, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, अवार्ड्स प्राप्त कर लिए, धन प्राप्त कर लिया, परंतु अंदर में आप टेंशन में रहे, दुखी रहे और डिस्टर्ब रहे कहे, तो आपका जीवन वास्तव में सफल नहीं है। तो यह जो एक मनोचिकित्सक के रूप में मेरा अनुभव है, उसको आप सदैव अपने साथ रखना और उसी अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करना। ओम शांति। मित्रों, यदि कोई हमसे मदद की कामना करता है तो अक्सर हमें यही लगता है कि उसे हमसे भौतिक चीज़ों की कामना है, धन की कामना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम भौतिक चीज़ों से या धन से मदद नहीं भी करते, लेकिन मन से उन्हें मदद कर सकते हैं, अपनी वाणी से मदद कर सकते हैं। कई बार यदि हम मन से मदद नहीं करते और हमने स्थूल चीज़ें दे भी दें, तो वो हमारे अहम को प्रदर्शित करता है। हम बखान करने लगते हैं कि मैंने इसकी इस प्रकार से मदद की। नहीं, मदद करें तो कहा जाता है एक हाथ से दें, दूसरे को पता भी ना चले, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और यदि हम चीज़ें नहीं भी दे रहे हैं तो भी मन से हम ज़रूर उनके साथ खड़े हों। अपनी वाणी से उन्हें अवश्य प्रोत्साहित करें, ताकि उन्हें अपने जीवन में संबल मिले, बल मिले, धैर्य मिले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। यही वास्तव में हमारे द्वारा सच्ची मदद होगी और यही मदद हमें मन से सभी को प्रदान करनी चाहिए। आइए ऐसी ही मदद करने के संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बड़ों को सबको समझाना चाहूंगा कि अगर हमने अपने जीवन में अवेयरनेस को, जागृति को हमने बढ़ाया, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है किसी भी उम्र में बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा खास बच्चों को और उनके माता पिता को कि अगर आपको अवेयरनेस को बढ़ाना है तो एक काम करना चाहिए। सभी बच्चे करेंगे, राइट। क्या करना है? द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर अवेयरनेस इज जब आप भोजन कर रहे हो। बच्चों को भोजन करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 10-15 मिनट्स। जब आप आज का भोजन कर रहे हैं, वो भोजन का जब थाली आपके सामने आता है, राइट, उस समय आप टोटल अवेयरनेस के साथ उस भोजन को देखो, राइट। चावल है, दाल है, सब्जी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब भोजन कर रहे होते हैं, वो क्या देख रहे होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आप भोजन कर रहे हैं, टेलीविजन, वहां का वीडियो आ रहा है, यहाँ का साउंड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जैसे एक संस्कार बने। आज एक काम करिए, भोजन का थाली आपके पास है, भले टीवी चल रहा है, भले बाहर से आवाज आ रही है, लेकिन आप अपने पूरे मन को और मन के द्वारा जो चित्र बना रहे हो, सारा अवेयरनेस उस भोजन में अगर रहेगा 10-15 मिनट, और उस भोजन को बहुत अच्छी तरह से महसूस करो, उसको अच्छी तरह से च्यू करो, और जब वो भोजन जा रहा है तो आप देखो आप बहुत बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल। मित्रों, कहा जाता है आपको शक्ति की ज़रूरत तो तब होती है जब कोई विनाशकारी कार्य करना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो। अन्यथा तो कार्य बहुत प्यार से किया जा सकता है। प्यार में वो शक्ति है जिसके आधार पे सारे संसार को जीता जा सकता है। कहते हैं जो ताकत तलवार में नहीं है वो प्यार में है। सचमुच प्यार से हर एक व्यक्ति को जीता जा सकता है।
आपने देखा होगा जहाँ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं वहाँ सामने वाला भी अपनी शक्ति दिखाने लगता है, और जहाँ हम प्यार से 2 शब्द बोलते हैं तो सामने वाला भी बिल्कुल पिघल जाता है और बातें बहुत सरल हो जाती हैं, सहज हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस प्यार को घोलें, प्यार के हथियार से ही जीवन के जंग को जीतें। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह शक्ति का ही प्रदर्शन किया जाए, इसीलिए प्यार से अपने जीवन को परिपूर्ण करें और सबको प्यार बांटते हुए सबके हृदय में राज्य करें। ओम शांति। मानव जीवन भगवान का वरदान है। जन्म माँ बाप ने दिया, लेकिन जीवन भगवान की देन है। भगवान का दिया हुआ जीवन, भगवान चाहता है कि हम संपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने जीवन जीने की बहुत सारी बातें हमें समझाई है। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने मनोदुविधाएं या मानसिक व्याकुलता भगवान के सामने जाहिर करता है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। वर्तमान समय में जिस दौरे से हम गुजर रहे हैं वही अर्जुन की समस्या भी है। अपने कौन और पराये कौन। कहते हैं मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। इसलिए परमात्मा ने मनुष्यात्मा को जहां दुविधा है, जानते हो मैं कौन, कितनी अकड़ से हम बोलते हैं, लेकिन सच में हम कौन हैं हम नहीं जानते। अर्जुन की जब ये दुविधाएं सामने आई, स्वयं का परिचय ना होने के कारण, जैसे एक मनुष्य आत्मा अगर भूल जाए मैं कौन हूँ तो कितनी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जब हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजा रही है, पार्ट को ही खुद समझने लगे, अपने आप को भूल गए, इसलिए बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे तनाव का अनुभव कर रहे हैं। इस अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए ही भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हर मनुष्य आत्मा को आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया या स्वयं का परिचय कराया। जी हाँ, जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तो हमें क्या करना है उसमें हम दुविधाग्रस्त रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत सुंदर चिंतन की बात। जिंदगी में बैठकर केवल ये ना सोचते रहें कि कौन मुझे कब कैसे क्यों छोड़कर चला गया, ये घटना मेरे साथ क्यों हुई, बल्कि ये सोचें कि जो भी हुआ उससे मुझे क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली। ज़्यादातर ये होता है कि हम कब क्यों कहाँ कैसे के प्रश्नों में उलझ करके अपने कीमती वक्त को जाया करते हैं, अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं। इसकी बजाय हमें उन बातों से क्या सीखा जा सकता है वो सीख करके आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में यदि ठहराव आ जाएगा, जीवन में यदि ये उलझने रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा ही प्रश्नों से पार प्रसन्नचित्त स्थिति में रहें और जीवन में जो कुछ हुआ उससे कुछ सीख कर आगे से आगे बढ़ें। तो हमेशा ही प्रश्नों से पार प्रसन्नचित्त स्थिति में रहें, यही हमारी आप सभी के लिए मंगल कामना है। नमस्कार। ओम शांति।